कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रारंभ करेंगे मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरा स्क्रीन विजिबल है? जी प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा, सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। सबसे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़ करके कि आप अपना वीडियो चालू रखें, जिससे हम आप लोगों का दर्शन करते हुए चर्चा कर सकें। नहीं तो ऐसा लगता है कि रेडियो पर कोई शो चल रहा है। सब अपना वीडियो चालू रखें। हरे कृष्णा। अपना पुस्तक निकाल लेंगे। तो हमने कल के अध्याय में दैवी और आसुरी स्वभाव का के बारे में पढ़ा था, और इसमें भगवान श्री कृष्ण शुरुआत में दैवी गुणों का वर्णन करने के पश्चात आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं। और आसुरी गुण के वर्णन करते समय भगवान ने अर्जुन को देखा कि अर्जुन चिंतित हो रहा है, सोच रहा है कि युद्ध करना तो आसुरी गुण है, घोर कार्य है, इसमें लगना ये तो चिंताजनक बात है। तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम पैदा ही दिव्य गुणों से युक्त होकर के हुए हो। तो इस प्रकार से भगवान ने आसुरी गुणों वाले व्यक्तियों के लक्षण को और विस्तार से वर्णन करना चालू किया था। और लास्ट में बताया था कि व्यक्ति काम वासना के अंतर्गत रहते हुए नरक के रास्तों को खोल लेता है, जिसमें काम से क्रोध और काम से लोभ, ये दो चीज जन्म लेती है। तो काम के दो बच्चे कौन? क्रोध और लोभ। और आगे चल करके क्रोध से मात्सर्य, जिसको ईर्ष्या भी कहते हैं, और लोभ से आगे मद पैदा होता है। और फिर इन पांचों से मोह जन्म लेता है। तो कुल मिलाकर के भगवान कहते हैं कि सबकी जड़ है काम और क्रोध और लोभ। ये बहुत भयानक है, इसलिए इनसे अवश्य व्यक्ति को बचना चाहिए, और बचा करके अपने आप को शास्त्र का पालन करने से, जो शास्त्र की आज्ञा का पालन करता है उसी का मंगल होता है। तो जो शास्त्र आज्ञा का पालन नहीं करता उसको जीवन में असुर माना जाता है। तो कल हमने ये चर्चा करी थी।
इस प्रकार से दुर्योधन ने जब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर दोष थोपने का प्रयत्न किया कि आपने ही सब कुछ कराया है, आप ही मुख्य कारण हो हमारे हार का, आपने छल किया है, तो भगवान ने कहा था कि तुम्हारे कर्मों का दंड मेरे ऊपर मत ला दो। और तुम्हें कितने ऋषि लोग समझाने के लिए आए थे, लेकिन तुम्हारा एक ही सबसे बड़ा दोष था, क्या? तुमने बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं किया। ये सबसे बड़ा दोष था। तो हम सभी बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करते। तो बड़े में भी कई बार आज्ञा में बहुत असमंजस हो जाता है। दादी कुछ कहती है, दादा कुछ कहते हैं, चाची कुछ कहती है, चाचा कुछ कहते हैं, यहाँ तक कि गुरुजी भी, बड़े गुरुजी कुछ कहते हैं, माँ को भी गुरु माना जाता है, माँ कुछ और कहती है। तो दो दो गुरुओं के बीच में झंझट हो जाता है। माँ बाप जो गुरुतुल्य हैं वे कुछ और कहते हैं, और जो हमें दीक्षा दिए हैं, शिक्षा दिए हैं, वो कुछ और कहते हैं। तो कई बार कई गुरु लोग भी आपस में अलग अलग उपदेश देते हुए नजर आते हैं। तो कैसे कोई व्यक्ति बड़ों की बात, हर बड़े की बात कैसे मानेगा? तो जब बड़े लोग आपस में एक जगह नहीं टिके, तो बड़े लोगों की बात की विशेषता होनी चाहिए। बड़े लोगों को अपने मन से कुछ भी नहीं कहना चाहिए। तो हम लोग बड़े लोगों की बात माने, लेकिन कुछ कुछ बात मानने के लिए जो आज्ञा देते हैं वो एक तरह से अत्याचार तक हो जाता है। कई लोगों को कहते हुए सुना होगा आपने कि मैं आज्ञा दे रहा हूँ, मेरा बेटा मान नहीं रहा है। देखिए, राजा दशरथ को देखिए, उन्होंने राम जी को बोला जंगल चले जाओ, वो जंगल चले गए, हमारा बेटा तुम्हारा सुनता ही नहीं है। जैसे जो पिता है वो दशरथ वाले सारे गुण हासिल कर लिया है। तो हमें आज्ञा देने से पहले हमें पहले अपनी शुद्धता करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जो व्यक्ति भगवान के कथन को, जो शास्त्र के बात को अपने छोटे को, चाहे बच्चे को, पोते को बताए, वो मानने की बात है। नहीं तो शुक्राचार्य जी भी गुरु थे बलि महाराज के। वो क्या बोल रहे थे? भगवान आए दान मांगने के लिए, तो क्या सिखा रहे थे अपने शिष्य को कि ये विष्णु आए हुए हैं और तुमसे मांगने आए हुए हैं और तुम इनको मत देना। अरे, विष्णु की सारी संपत्ति है, मैं देने वाला नहीं, देने वाला होता कौन हूं? तो जब गुरु ने शास्त्र के विपरीत बात करी, तो बलि महाराज ने गुरु का भी त्याग कर दिया। तो हमें देखना है कि जो हम अपने सबऑर्डिनेट को, छोटे को जो ज्ञान दें, वो शास्त्र के विधि जो कहती है उसके अनुसार होनी चाहिए। हमारे को मनमानी बातें नहीं बतानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, और कोई मनमानी बात अगर बता रहा है तो हमें भी सचेत रहना चाहिए कि वो व्यक्ति हमें ज्ञान देने के उद्देश्य से कुछ बता रहा है, या फिर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए हमें बता रहा है। तो हम अभी हमने चर्चा करी थी पिछले अध्याय का कि एक्रोनम की, तो एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि हमने क्या देखा था। अध्याय 16 को एक्रोनिम था DOG, डिवाइन और डिमोनियक। डी फॉर डिवाइन और डिमोनियक, दैवी या आसुरी गुण। श्लोक संख्या 1 से 6 के बीच में हमने देखा था। 1 से 3 में दैवी गुण था और 4 से 6 में आसुरी गुण था। दूसरा था ओपिनियन एंड आउटलुक ऑफ डिमोन, असुरों का मत क्या है और उनके दृष्टिकोण क्या है, वो कैसा सोच विचार रखते हैं अपने जहन में। तो ये 7 से 20 के श्लोक में हमने देखा था। और इसके बाद तीसरा था कि जी फॉर गेटिंग फ्री फ्रॉम डिमोनियक क्वालिटी, आसुरी प्रवृत्ति से मुक्ति कैसे मिलेगी, ये हमने देखा था श्लोक संख्या 21 से 24 में। 24 श्लोक थे अध्याय 16 में। अब हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 17 में। 17 को का एक्रोनिम है एक सेकेंड। हाँ, 17 का एक्रोनिम है
फेथ, ये श्रद्धा के विभाग, इस अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। एफ स्टैंड्स फॉर फेथ, ये श्लोक संख्या 1 से 7 है। और ए फॉर ऑस्टेरिटी, यज्ञ, यज्ञ के लिए इसमें श्लोक संख्या है 14 से 19। ई इज स्टैंड्स फॉर एंजॉयर, तो ये है आपका श्लोक संख्या 23 से 28 में। और हाँ, यही था। FACE, फेस, फेस द एक्रोनिम था। F फॉर फेथ, A फॉर ऑस्टेरिटी, C फॉर चैरिटी एंड E फॉर एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग। तो आप लोग पुस्तक लेन निकाल लें, हम प्रारंभ करते हैं। भगवान क्या बोलते हैं, और अंत में भगवान क्या बोलते थे कि यह शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़ देता है और कामकारी मतलब जो अपनी कामना के आधार पर आचरण करता है, मनमानी काम करता है, उसमें सबसे जो विशेष है, ये कामना के आधार पर करता है, उसके लिए क्या है, न स सिद्धिम अवाप्नोति, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। न सुखम न पराम गतिम, न उसको सुख मिलता है और न उसको उसकी गति ही पूर्ण होती है। तो क्या बताते हैं, 1 से 6 जो श्लोक है, गुण के अंतर्गत श्रद्धा का प्रकार, तो क्या बोल रहे हैं कि 3 प्रकार की श्रद्धा यहाँ बताई जा रही है। शास्त्रों पर जिनकी श्रद्धा है, मतलब जो दैवीय श्रद्धा है, तो शास्त्रों पर जिनकी श्रद्धा नहीं है वो है आसुरी श्रद्धा। तो दूसरा जो शास्त्र, लेकिन जो आसुरी श्रद्धा नहीं रखते लेकिन कुछ अपनी श्रद्धा रखते हैं, उस श्रद्धा के हिसाब से कार्य करते हैं, तो वो श्रद्धा कैसे होते हैं, वो इस अध्याय का मेन टॉपिक है। तो आप लोग बता सकते हैं कि कुछ ऐसे भी कार्य हम लोग करते हैं जो शास्त्र के अनुसार भी नहीं होता और शास्त्र के अनुसार नहीं होता, लेकिन हमारी परंपरा में बहुत ज्यादा मान्य है और लोग उसका पालन करते हैं। कुछ ऐसा आपको लगता है कि जो हम आचरण करते हैं, जिसको आध्यात्मिकता का नाम तो ऊपर से देते हैं, लेकिन वो शास्त्र में उसका जिक्र नहीं हुआ है, तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम लोगों को इतना शास्त्र का अनुभव तो है नहीं, ना हम लोग पढ़े हैं, तो इसलिए हम लोगों को इतना ज्ञान नहीं है कि मतलब कैसे क्या करना है या कैसे शास्त्र के हिसाब से चलना है। बहुत सुंदर प्रभु जी, इसीलिए हम लोग ज्ञान ले रहे हैं, हमें नहीं पता है। और ये बहुत अच्छा गुण है, हमें नहीं पता है तो हम बोले हमें नहीं पता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग पता भी करते हैं, पूछते भी हैं, तो पता चलना चाहिए एटलीस्ट। रक्षाबंधन के बारे में कोई शास्त्र में कहीं पे जिक्र नहीं है, रक्षाबंधन कैसे शुरू हुआ। एक छोटी छोटी किताबें मन गढ़ंत बातें खूब लिख देते हैं लोग कि ऐसा हुआ था इसलिए हुआ, ऐसा हुआ था इसलिए हुआ। संतोषी माता, संतोषी माता पूजा के बारे में शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है।
लोग आजकल सचिन तेंदुलकर के मंदिर में जाते हैं। सचिन तेंदुलकर का मंदिर का जिक्र शास्त्रों में नहीं है। अमिताभ बच्चन के मंदिर में जाते हैं, जयललिता के मंदिर में जाते हैं, ये कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ। हमारे यहाँ बातें होती हैं जाति प्रथा की, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। हमारे शास्त्रों में कहीं भी जन्म के आधार पर जाति के बारे में नहीं बात की रही है। चौथे अध्याय में भगवान बोल रहे हैं चातुर्वर्ण्यम में आश्रिष्टम गुण कर्म विभाग सह, गुण और कर्म के प्रभाव से हमने 4 वर्ण तो बनाए हैं, जाति नहीं बनाई। 100 तरह की जाति कौन है, जाति के बेस पर जनगणना कर लो और हमारी जाति का आदमी है इसको वोट दे लो, ये कहीं शास्त्रों में नहीं है। किसी ने सुना है इन सब चीजों को शास्त्र के अनुसार होते हुए? नहीं प्रभु जी, ये सब नहीं है और ये सब बहुत ज्यादा चलता है। जी जी जी। तो हमें क्या भगवान ने बोला, जो शास्त्र के विधि से चलता है उसको दैवीय बोलते हैं, जो शास्त्र की अवहेलना करता है उसको असुर बोलते हैं। तो ये अध्याय अब कोई शास्त्र को के विधि से चलता है, तो शास्त्र की विधि से कौन चलता है? जिसको शास्त्रों में श्रद्धा होती है। जिसको शास्त्र में श्रद्धा नहीं होती वो शास्त्र का पालन नहीं करता। जैसे असुर, असुर क्या बोलते हैं, ये भगवान की है। कौन बोलता है? बोल दो कि कोई बोलता है, शास्त्र बोलते हैं। मैं नहीं मानता शास्त्र को। तो शास्त्र को कौन मानेगा? जिसको शास्त्रों में श्रद्धा होगी। और कई लोग हैं कि श्रद्धा कार्य करते हैं, किसके अनुसार करते हैं? श्रद्धा के अनुसार करते हैं। तो ये जो अध्याय हमें किस तरीके की श्रद्धा होती है वही हमें बताने वाला है। श्लोक संख्या 1, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषा निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियम का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वे सत्वगुणी हैं, रज्जुगुणी हैं या तमोगुणी हैं? जो अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनके बारे में पूछ रहा है कि जिनको मतलब नहीं है ये कहां से आया, ये क्यों बताया, कैसे बताया, नहीं मतलब है, बस आंख बंद करके उसने किया मैंने किया सबने किया इसलिए मैं करना शुरू कर देता हूं। तो जिसको बोलते हैं ब्लाइंड फॉलोइंग। तो लेकिन वो कौन सी श्रद्धा में होते हैं ये पूछ रहे हैं अर्जुन भगवान से। तो तात्पर्य को पढ़ना चाहेगा? प्रभु जी मैं हरे पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी। तात्पर्य, चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचता है। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है और जो निष्ठा पूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो, प्रभु जी पेज चेंज कर दीजिए, जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख ना हो तो उसकी स्थिति क्या होगी? अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना चाहिए। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं सतो रजो या तमो गुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते,
किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर पढ़ा आपने। तो क्या बताया भगवान ने तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने? चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करता है। तो 39वें श्लोक में भगवान बताते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है? जिसको ज्ञान प्राप्त करने की श्रद्धा हो, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो। ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जिसको ज्ञान प्राप्त करने में श्रद्धा हो। 16वें अध्याय में निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्र के नियम का पालन नहीं करता वह असुर है। क्यों नहीं पालन करता? क्योंकि उसको ईर्ष्या है भगवान से। मैं आपकी बात को मानूंगा, कब मानूंगा? जब आपसे मुझे प्रेम होगा, है या नहीं? अब जब आपसे मेरे को ईर्ष्या होगा तो क्या आप बोलेंगे कि दाहिने जाओ तो मैं बाएं जाऊंगा? क्यों? मैं आपको कोई वैल्यू नहीं देता, मैं आपको कोई रिगार्ड नहीं करता, मैं आपके ऊपर भरोसा ही नहीं करता। फिर क्या करूंगा? मैं उलट काम करूंगा। तो जो शास्त्र के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, कौन करते हैं? जो शास्त्र के विपरीत हैं। जो शास्त्र के विपरीत हैं वो भगवान के विपरीत हैं। उनको भगवान से ईर्ष्या है, इसलिए वो भगवान की बातों को, शास्त्र की बातों की अवहेलना करते हैं। और हम भी वही करते हैं। फिर हमारा कैटेगरी क्या हुआ? हम असुर हुए। और जो भगवान के शास्त्र के नियम का पालन करता है उसको देवता कहते हैं। तो हमने कथा सुनी है इतनी सारी और इतनी बारे में जानकारी है। तो कई बार क्या होता है, असुर भी गलती करते हैं, देवता भी गलती करते हैं। लेकिन देवता गलती करते हैं, वो रिग्रेट करते हैं, उनको समझ में आ जाती है कि मैं गलती कर रहा हूं, और तुरंत वो उसका सुधार कर लेते हैं। एक समय की बात है, जब हिरण्यकश्यपु जब चला गया था तपस्या करने, तो उनकी पत्नी थी कयादु। तो कयादु के गर्भ में एक बालक पल रहा था। देवताओं ने सोचा कि हिरण्यकश्यपु तो चला गया है तपस्या करने, तो इसकी पत्नी को हम किडनैप कर लेते हैं। और किडनैप करके किडनैप कब तक रखेंगे? जब तक इसका डिलीवरी नहीं हो जाता है। जब इसका डिलीवरी हो जाएगा तो जो बालक जन्म लेगा, क्योंकि वो राक्षस का बालक होगा, तो हिरण्यकश्यपु ने इतने दुनिया में आतंक फैलाया हुआ है, अब इसका बालक भी होगा, वो इससे भी बड़ा आतंकवादी होगा, तो इसको हम लोग बच्चे को मार देंगे। लेकिन विचार क्या है? उनको भ्रूण हत्या कराने का इंटेंशन नहीं है, उनका इंटेंशन है कि बच्चे को जन्म देने तक इसकी माँ को हम किडनैप करेंगे। बच्चा जन्म लेगा तो बच्चे को मारेंगे। क्यों? बच्चे से हमें भय है, माता से हमें भय नहीं है। तो आज के दिन में जनरल पब्लिक की तरह नहीं बम लगा के उड़ा देते हैं कि जो गुनाहगार है वो भी मरे, ना गुनाहगार वो भी मरे, सब कुछ बर्बाद हो जाए। तो देवता लोग इतने सेंसिटिविटी तो रखते थे, मारना भी है तो कैसे मारना है। जब लेके जा रहे थे तो रास्ते में नारद मुनि आ जाते हैं। नारद मुनि बोलते हैं कि तुम्हारा पर्पस क्या है? मम्मी को, इसकी पत्नी को मारना चाहते हो? नहीं मारना चाहता हूँ। तो क्या मारना, किसको मारना चाहते हो? तो इससे, इसके गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा ना, उसको मारना चाहता हूँ। नारद मुनि बोलते हैं उसको तो इसका बाप भी नहीं मार सकता, और उसको कोई नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा भक्त आने वाला है, इसके कोख से जो जन्म बच्चे का होने वाला है वो तो महान वैष्णव होगा। और वैष्णव के क्या हमने गुण देखे थे? सबसे पहला गुण निर्भयता। अब सोचिए, 2 साल 4 साल का बालक है और सारी दुनिया उसको बता रही है कि बाप का बात मानो, सारी दुनिया बाप का बात मान रही है, और ये अकेला व्यक्ति है बोलता है नहीं। जब हिरण्यकश्यप पूछता है कि क्या सबसे अच्छा पढ़ा है, तो बोलता है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण करना चाहिए विष्णु के बारे में, कीर्तन करना चाहिए। तो क्या है कि ये अच्छा, देवता लोग जब बताया नारद मुनि ने कि
ये महान वैष्णव होने वाला है, इसको आप नहीं मार सकोगे। तो एक बार में देवता समझ गया कि हाँ ठीक है, नारद मुनि कह रहे हैं तो फैक्ट होगा, क्या करना चाहिए। तो इसको मेरे इसका पति उधर में गया है, तो ये हमारी पुत्री है, इसका देखरेख मैं करूंगा, ये हमारे संरक्षण में रहेगी, आप लोग इसको परेशान ना करो। नारद मुनि के यहाँ पे रहती हैं और उनको भगवान की कथा सुनाते हैं नारद मुनि, जिससे प्रहलाद महाराज का जन्म से पहले वो शुद्ध हो चुके होते हैं। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब बैर भाव भी करते हैं देवता, तब भी सोच विचार करके करते हैं। ये जो शास्त्र की है उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। गलती भी करते हैं तो भगवान के शरण में जाते हैं, और भगवान क्या इनकी गलती का क्षमा कर देते हैं। गलती असुर भी करते हैं, गलती देवता भी करते हैं, लेकिन देवता का गलती भगवान आसानी से क्षमा कर देते हैं। असुर गलती करने के बाद भी बेशर्म की भांति वो बहस करते रहते हैं, और हम भी कम बहस नहीं करते, हमारे अंदर भी है आसुरी गुण। ये हमें भगवान क्यों बता रहे हैं, ताकि हम किसी और के बारे में ना करें, बात हम अपने अंदर जो असुरत्व है, हमारे अंदर जो डिमोनिक क्वालिटी है, उसको हम कम करने का प्रयास करें। भगवान जवाब देते हैं, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। अब इसके विषय में आप मुझसे सुनो। भगवान क्या बोल रहे हैं, श्रुणु, सुनो। श्रवणम सबसे ज्यादा जरूरी है। श्लोक संख्या 3, सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धयामयो अयम पुरुषो यो यच्चिदं स एव स। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो यदि किसी के हृदय में सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा सतोगुणी है, यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी कही जाएगी, और जिसकी श्रद्धा तमोगुण में स्थित है उसकी श्रद्धा तमोगुणी कही जाएगी। और श्रद्धा के विभिन्नता के कारण वे पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार के करते हैं। तात्पर्य बहुत सुंदर है, प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा तात्पर्य दिया है। क्या बोलते हैं, इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सत्वगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता। तो भौतिक बद्ध जीवन में चाहे अच्छा काम करिए वो भी बुरा होता है, और बुरा काम करिए तो भी बुरा होता है। लेकिन आध्यात्मिक स्थिति में आप बुरा काम करते हैं तो भी अच्छा होता है, अच्छा काम करते हैं तो भी अच्छा होता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं, अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। चलते श्लोक संख्या 4 में। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष राक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। तो पूजा 3 गुणों में किस प्रकार होती है,
भगवान बताते हैं कि सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों या राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेत की पूजा करते हैं। तो हम ऐसे भी देखते हैं भौतिक संसार में भी, तो कुछ लोग जाते हैं, बिजली का बिल आया है तो जाकर के बिल जमा कर देते हैं, किसको? जो अथॉरिटी है। कुछ लोग क्या करते हैं, मीटर में थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं क्या, इसको चोरी चोरी कुछ कर सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिशियन को बुला लेते हैं, कुछ हैकर को बुला लेते हैं, कुछ आगे कर देते हैं, कुछ पीछे कर देते हैं। तो ये उटपटांग काम कौन करते हैं? ये किस लिए करते हैं? पहले वो कुछ बचाना चाहते हैं, कुछ आकांक्षा के कारण करते हैं। तो आकांक्षा से कौन चलता है? वो रजोगुणी होता है। या फिर आलस के कारण, यार इतना पैसा कौन दे, फिर काम करना पड़ेगा, चलो ना इसको जीरो कर देते हैं, कुछ इसमें कुछ मटेरियल डाल देते हैं, कुछ इसको टेम्पर कर देते हैं। वो कौन करता है? तमोगुणी करते हैं। क्या कहते हैं? सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं के लिए यज्ञ करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे इच्छा चाहेंगे, ये सतोगुण के लक्षण है। रजोगुणी यक्ष और राक्षसों की पूजा करेंगे, मेरे को शक्ति चाहिए, मेरे को तो उसको हराना है, जो शक्ति दे देगा मैं उसी के पास चला जाऊंगा। बोलेगा ठीक है, आपको फाइट करना है ना, बॉक्सिंग करना है, आप 20 गंडे रोज खाइएगा, खाली 50 गंडा खाता था, बस कुछ मतलब नहीं है, लाओ खा लेते हैं। और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेत को पूछते हैं, उनको क्या है, मुझे तो उसको बर्बाद करना है, हमारा पड़ोसी है, हमसे झगड़ा किया है, मैंने तो उसका टांग तोड़वाना है, जो तोड़ देगा मैं उसके पास चला जाऊंगा। कोई बाबा के पास चला जाएगा, कोई तांत्रिक के पास चला जाएगा, कोई कुछ चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। तो 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। उनकी पूजा उनके गुण के अनुसार में होती है, उनकी श्रद्धा के अनुसार में होती है। श्लोक संख्या 5 देख सकते हैं। अशास्त्र विहितम घोर तप्यन्ते ये तपोजना, दंभ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राम चेतसा, मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम और आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो आप लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे, कुंभ में भी फोटो वोटो आएगा, देखिएगा, कोई है हट करके बैठा हुआ है, क्या पूरा काला हो रखा है, लेकिन आग जला करके, चारों तरफ आग जला करके हम रहते हैं। किस लिए रहते हैं? नहीं बात। कोई बाबा होंगे जो हाथ उन्होंने नीचे किया ही नहीं है, सीधा करके रखा है, 6 फीट का उनका नाखून हो गया। भैया नाखून का क्या प्रतियोगिता हो रही है? कोई कुछ, कोई कुछ, कोई मुंडे अपना शरीर मिट्टी में दसा देगा और सीधा स्ट्रेट खड़ा रहेगा, अपने शरीर को भी कष्ट देगा और शरीर के अंदर जो आत्मा स्वरूप भगवान है उनको भी कष्ट देगा। तात्पर्य कोई पढ़े 5-6 का? हरे कृष्ण बाबू जी, मैं पढ़ूं। कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर देते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरण के लिए किसी स्वार्थ के प्रयोजन से तथा राजनीतिक कारणों के उपवास करना शास्त्रों के वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्कृति है, किसी राजनीति तथा सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवद गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्या करते हैं वह निश्चित रूप से आसुरी हैं। उनके कार्य शास्त्र विहीन हैं, विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं है। वास्तव में ऐसे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक रोग के लिए प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसा कार्य न केवल शरीर के उन तत्वों के को युक्त होता है जिससे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है।
ऐसे अवैध उपवास से नया किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चित ही अन्य लोगों को शांति भंग होती है। उनका उद्देश्य केवल साहित्य में नहीं, आसुरी व्यक्तित्व सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपना इच्छा पूरे करने के लिए बाध्य कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा उपवास से व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वह केवल कहते हैं कि इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो असुर हैं। ऐसा प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप है, क्योंकि उन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, क्लियर हो गया प्रभु, बहुत सुंदर, समझ में आ गया सबको। आप लोग रिमेनिंग तात्पर्य भी पढ़ लीजिएगा। प्रभुपाद जी का एक लाइन भी छोड़ने का नहीं है, क्योंकि समय की सीमा है, इसलिए यहाँ पे विराम लिया। आप लोग आगे पढ़ लीजिएगा। श्लोक संख्या 7। आहार आहार तो अपि सर्वस्य त्रिविधं भवति प्रिय तपस्तथा दानम तेषा भेदम इमां शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, जो भोजन करता है, वो उसमें भी श्रद्धा होती है। सत्वगुणी भोजन होते हैं, रजोगुणी भोजन होते हैं और तमोगुणी भोजन होते हैं। वह भी प्रकृति के गुण के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या दान के लिए भी सत्य है। अब इसके भेदों के विषय में सुनिए। तो भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान, ये चारों में 3 प्रकार हैं जो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी है। तो इसके बारे में भगवान हमें बताने वाले हैं। तो कितना हुआ? 4 गुना 3, 12 चीज के बारे में भी भगवान बताने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं? आयुस्तत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हिष्ट आहार सात्विका प्रिय। क्या बोल रहे हैं? जो भोजन सात्विक व्यक्ति को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वस्थप्रद तथा हृदय को भाने वाला है। तो ऐसा भोजन, सात्विक भोजन में क्या है? ये रसमय होता है। रसमय मीन्स जूस के साथ होता है। आज के दिन में देखिए, सूखी सब्जी चाहिए। सूखा सब्जी में क्या टेस्ट है भाई? जूस तो चाहिए। रसमय भोजन, ये सात्विक भोजन क्या है? रसमय होगा। स्निग्ध होगा। स्निग्ध मीन्स चिकनाई वाला। चिकनाई कैसे? गाय के घी में बनाया हुआ, गाय के मक्खन में बनाया हुआ। कई लोग इसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्या बोलते हैं? स्निग्ध मीन्स चिकना। चिकना तो चमड़ी होती है, जो क्या कोलेस्ट्रॉल, क्या बोलते हैं, जो पशु के चर्बी, चर्बी। और आज के दिन में तो ये दशा हो गई है कि लोगों से, अभी मैं कुछ दिन पहले गया हुआ था, मंदिर के सामने खड़ा था, तो कोई व्यक्ति दीपक बना रहा था कि भक्त लोग आएंगे, खरीद करके ले जाएंगे और दीपक जलाएंगे। इतना टेम्परेचर डाउन है, देख रहा हूँ कि घी आराम से जैसे गर्म किया हुआ वैसे वो लगा रहा है उसमें। मैं बोले कौन सा घी है? तो बोल रहा है कि हाँ ये ऐसा घी है, मधु पूजन ऐसा कुछ नाम था उसका, कोई और नाम बता रहा। मैं बोला ये गर्म किया हुआ है क्या प्रभु? नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी खोला ही है। मैंने हाथ लगा के देखा, पूरा ठंडा। तो ठंडा में तो घी जम जाता है। नहीं नहीं, पूजा वाला घी है, पूजा वाला घी ऐसा ही होता है। अब बताइए, पूजा वाला घी है, 200 रुपए किलो है। दूध भी इतना सस्ता नहीं मिलता है। 200 रुपया अगर देसी गाय का घी दूध लेने जाए तो 150 रुपया मिलना चाहिए। ये 200 रुपये में घी मिल रहा है, और जिसमें घी वाले कोई गुण भी नहीं है। तो क्या है? तो कई लोग ऐसे कंफ्यूजन, ये स्निग्ध का मतलब वो चर्बी समझते हैं, वैसा नहीं है। ये है गाय के दूध में जो मलाई बनती है,
जिसका घी बनता है उसकी बात हो रही है। स्वस्थप्रद, जिससे स्वस्थ अच्छा रहता है वैसा भोजन, और हृदय को भाना वाला, जिसको जिसको भोजन करने से आपको संतुष्टि प्राप्त होती है, ऐसे भोजन को बोलते हैं ये सातों गुणी आहार। अब रजोगुणी के बारे में देखते हैं क्या है। कट्वम लवणाव अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजस्व दुख शोका अमाय प्रदा। अत्यधिक तिक्त, बहुत तीखा होगा, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। तो रजोगुणी व्यक्ति कैसे भोजन करते हैं? तिक्त। आजकल एक बढ़िया क्या डिश आया हुआ है, वो वेटर अगर आपको सर्व करने आ रहा है तो उसमें आग जलते हुआ आएगा। ऐसे ऐसे डिश आ गए हैं, इतना ज्यादा मिर्ची होएगी, खाते हुए आपको इतनी तीखा होएगा, तुरंत आप मांगेंगे कोल्ड ड्रिंक, फिर मेरे को पेप्सी दे दो, ठंडा करना है, अब पहले गर्म करना था, बाद में ठंडा करना है। अत्यधिक लवण, अति उष्ण, बहुत ज्यादा गर्म, चटपटे, शुष्क, जलाने वाले आहार, ये रजोगुण व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। और ऐसे भोजन क्या करते हैं? दुख देते हैं, पेट खराब होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले हैं। 2 दिन अच्छा लगेगा, 3 दिन फास्टिंग करना पड़ेगा। श्लोक संख्या 10। टर्न नहीं किया पेज तो आप लोग बता दीजिए, क्षमा करें मैं भूल जा रहा हूँ। क्या बोलते हैं भगवान? यातयाम गत रसम पूति पर्युषितम च यत् उच्छिष्टम अपि च मेध्यम भोजनम तामसा प्रियम। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जुट्ठा तथा अस्पृश्य वस्तु से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं? 3 घंटे पूर्व पकाया गया भोजन वो तामसी होता है। तो कोई बता सकेगा? कुछ भोजन ऐसे भी हैं जो 6 दिन पहले पकाए होते हैं, उसको बड़ा शौक से खाते हैं, क्या होता है वो? ये तो बोल रहे हैं कि 3 घंटा से कम पहले पकाया हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 घंटा के बाद उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं धीरे 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 करके जीरो हो जाती है। इसके बाद खाया नहीं खाया एक ही बात हो जाता है। हमारे घरों में आते हैं ब्रेड, वो होते हैं 6 दिन पुराने, 7 दिन पुराने। पिज्जा, बर्गर, ये सब जो आते हैं ये सब पुराने होते हैं। स्वाद रहित, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं? उसमें टमाटर काट के डालो, उसमें प्याज डालो, इसमें ये डालो, उसमें वो डालो, तब उसको खाने लायक बनाया जा सकता है। तो उसमें कोई स्वाद नहीं होती। स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा। सड़ा मीन्स बहुत पुराना है। जुट्ठा, आजकल जुट्ठा का तो भेदभाव खत्म हो गया था दुनिया से, लेकिन कोरोना आकर के थोड़ा सा बता दिया कि हाँ कंटामिनेशन भी कोई चीज होती है, इन्फेक्शुअस भी होता है, संक्रमण भी कोई चीज होती है। अब लोग धीरे धीरे सीखने लगे हैं। जुट्ठा, अस्पृश्य वस्तु से युक्त। अस्पृश्य क्या होता है? अब कोई हड्डी है रास्ते में, कोई उसको हाथ लगाना चाहेगा? मेरी आवाज आ रही है आप लोग का? कोई आवाज नहीं आ रहा। कोई हाथ लगाना चाहता है रोड पे गिरा हुआ हड्डी को? नहीं प्रभु जी। देखने में ये जी देखने में ही घिन आती है प्रभु जी, हाथ कैसे लगाएं? हाँ, लेकिन कुछ लोग लगाते हैं, कुत्ते उसको बहुत आसानी से मुंह में लेते हैं और चाटते भी हैं। लेकिन वो कैसा है? अस्पृश्य है, कोई हाथ नहीं लगाना चाहता है। खून को कोई हाथ लगाना चाहता है? नहीं प्रभु जी। खून को भी
खून को कोई हाथ नहीं लगाना चाहता, चमड़े को कोई हाथ नहीं लगाना चाहता, हड्डी को कोई हाथ नहीं लगाना चाहता, लेकिन तमोगुणी व्यक्तियों को ये आहार बहुत अच्छा लगता है। अस्पृश वस्तु से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो क्षमा करें कोई अगर लेता हो तो भगवान बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप लोग एनालाइज कर सकते हैं और भगवान बता भी हमारे लिए रहे हैं कि हमारे अंदर अगर कुछ कमी है तो हम दूर करने का प्रयास करें। श्लोक संख्या 11 देखते हैं। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो च इज्यते यस्तव्ये मे वेति मनः समाधाय स सात्विकः। यज्ञों में यदि क्षमा करें, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो सात्विक यज्ञ कौन सा है? यज्ञ सात्विक वो है जो श्रद्धा से, इच्छा से, प्रेम से किया जाए, वो कुछ प्राप्त करने की इच्छा से नहीं किया जाए, उसको बोलते हैं सात्विक यज्ञ। अब राजसिक यज्ञ कैसा है? अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठा तम यज्ञम विद्धि राजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। तो कई ऐसे यज्ञ होते हैं जो राजसी यज्ञ होते हैं जिसमें गर्ववश किया जाता है या भौतिक लाभ के लिए किया जाता है। ऐसा कोई यज्ञ के बारे में बता सकता है? किसी ने देखा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी आजकल सारे यज्ञ ऐसे ही होते हैं, किसी भौतिक लाभ के लिए होते हैं। वैसे सात्विक यज्ञ तो बहुत कम देखे जाते हैं आज की दुनिया में। नहीं, सभी कहना तो ठीक नहीं प्रभु जी। कुछ ही बहुत ही कम होते हैं, मतलब ना बराबर, कहीं कहीं मंदिरों में। ज्यादातर होते हैं ऐसे, बिल्कुल आप कह रहे हैं। हरे बिल्कुल सही कृष्णा। कह रहे हैं। हरे कृष्ण माता। वो जो दशरथ जी ने अपने पुत्र प्राप्ति के यज्ञ किए थे प्रभु जी, वो भी तो सात्विक हुआ क्या? नहीं माता जी, वो सात्विक नहीं हुआ, वो राजसी यज्ञ हुआ, क्योंकि वो इच्छा पूर्ति के लिए किया था उन्होंने। जी ठीक है ना? जी और राजसी यज्ञ, देखिए राजसी यज्ञ राजा करे तो ठीक है, जी सही है, लेकिन हम राजा नहीं है। जी दशरथ महाराज राजा थे। अब इसने किया था, द्रुपद ने किया था द्रोणाचार्य को मारने के लिए यज्ञ, जी जिससे द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था। वो आपस में बैर था। ये क्षत्रिय को कोई चैलेंज करता है तो क्षत्रिय उसको सहन नहीं कर सकता, ये क्षत्रिय का गुण है। जी और क्षत्रिय का गुण है कि कोई अबला स्त्री के ऊपर, कोई कमजोर आदमी के ऊपर कोई अत्याचार करता है तो उस समय भी गर्दन, तलवार निकाल लेना चाहिए। ठीक है, वो सिर्फ प्राप्ति के लिए यज्ञ करना क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है, क्षत्रिय का कार्य और भी है। आज जी के प्रभु। दिन में जो क्षत्रिय हैं वो क्षत्रिय वाला कार्य नहीं करेंगे, सिर्फ मैं यज्ञ करूंगा, ये गलत है। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी। ठीक। तो जो यज्ञ राजसी है वो अहंकार दिखाने के लिए, कई जगह देखा जाता है कि दो एरिया है और दोनों एरिया में कुछ लोगों की प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। प्रतिस्पर्धा कैसे चलती रहती है? उससे बड़ा आयोजन मेरा होना चाहिए। भाई आयोजन कर रहे हैं किस लिए? कुछ ज्ञान लेने के लिए। उनको ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, उनको भव्य आयोजन चाहिए, उनको दिव्यता से लेना देना नहीं है, उनको भव्यता से मतलब है। उन्होंने 25 लाख में का यज्ञ कराया था, हम 50 लाख में कराएंगे। हमारा नाक बड़ा, उनका नाक छोटा, दोनों में ऐसी स्पर्धा चलती रहती है। इसको बोलते हैं यज्ञ कर रहे हैं, बाहर से दिखाई दे रहा है ये कार्य तो आध्यात्मिक हो रहा है, लेकिन मन में क्या भाव है?
गर्व विवश कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ये ऐसा यज्ञ क्या हुआ, ऐसा यज्ञ राजसी हुआ। बहुत सुंदर। और किसी का कोई अनुभव? नहीं, ठीक है। श्लोक संख्या 13 में चलते हैं। विधिहीनम सृष्टान्न मंत्रहीनम अदक्षिणाम श्रद्धा विरहितम यज्ञ तामसम परिचक्षते। क्या बताते हैं भगवान? जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्र का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि मैं यज्ञ तो करूंगा, लेकिन जो विधि दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ, उसको नहीं मानूंगा। प्रसाद जरूरत नहीं है, मैं ढकोलसला थोड़ी करता हूँ। वैदिक मंत्र कोई ब्राह्मण नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूंगा। क्या कर लूंगा? भगवान आप संतुष्ट हो जाइए, ये ले लीजिए, मैं दे देता हूँ। पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, पुरोहित को उनके जो लेबर है, जो चार्जेज हैं, वो दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा ये तामसी यज्ञ का? किसी ने देखा है तामसी यज्ञ? हरे नहीं? कृष्ण प्रभु। नहीं, अरे इसका तो नहीं सुने प्रभु जी। नहीं सुने ना? जिसने नहीं। सुना है वो बताए। किसी ने नहीं सुना? मैंने बहुत जगह सुना है। मैं कई मैरिज अटेंड करने गया हूं, जिसमें फोटोग्राफी के लिए 3-3 घंटे लगते हैं। इस पोज में ऐसे करो, वैसे करो, और भोजन में लाखों का खर्चा होता है। टेंट हाउस में भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है। लेकिन जब बारी आती है ब्राह्मण की पूजा कराने की, तो ब्राह्मण को बोला जाता है कि आप आधा घंटा में निपटा दो। क्या था? विवाह था। विवाह छोड़ करके और सब कर लो, फोटो खिंचा लो, लोगों से मिल लो, ड्रेस कंपटीशन कर लो, सब कुछ कर लो, छोड़ करके क्या? विवाह। बाद में विवाह गड़बड़ हो गया, भाई हमारा तो किस्मत खराब था। किया किसने? मैंने किया। आपने देखा है कि नहीं ऐसा विवाह? हाँ प्रभु जी, देखे हैं। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी। देखा है अक्सर आज की ये डेट में देखा ऐसे ही हो रहा है। जयमाला चाहिए, ड्रोन लेकर के आएगा। लास्ट में पंडित जी को थोड़ा सा वैसे पंडित को बुलाया जाएगा, थोड़े से लालची जो हो। मैं बोलूंगा 15 मिनट में करा दो, 15 मिनट में फेरे करा देंगे। और शादी चलना चाहिए 7 जन्म तक। देखिए एक्सपेक्टेशन देखिए, वो कैसा यज्ञ हुआ। वो कभी चलेगी है। नहीं, तो हाँ, तो वो कैसा यज्ञ हुआ? तामसिक है। यज्ञ हुआ। हाँ, तो आगे से नहीं बोलिएगा मेरे को नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं। प्रभु जी, मैं वो बोलने वाली थी पर जी कोई बात नहीं आता जी, अगली बार बोलिएगा। ओके। श्लोक संख्या 14। अब भगवान तपस्या के बारे में बाद में बताएंगे कि राजसी तपस्या क्या है, और तपस्या के बारे में बताएंगे। लेकिन तपस्या 3 प्रकार के होते हैं। पहले शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन का तपस्या। 3 अलग अलग प्रकार के तपस्या के बारे में भगवान बताने वाले हैं। तपस्या के 3 प्रकार बताएंगे, और फिर बताएंगे भगवान 3 गुण में तपस्या कैसे होती है। बड़ा ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिए। श्लोक संख्या 14।
देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसां च शारीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो शरीर से तपस्या कैसे करेंगे? अपने से बड़ों का सम्मान करके, उनका इज्जत करके, उनको प्रणाम करके। ये क्या हुआ? शरीर का तपस्या हुआ। आज के दिन में प्रणाम की पद्धति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। पवित्रता, पवित्रता, सरलता। आज के दिन में लोग कितनी कपट, ये कलयुग में दो चीज बहुत प्रोमिनेंट है। क्या? एक तो कलह, हर सेकंड में झगड़ा होता है, और दूसरा कपटता, अंदर कुछ बाहर कुछ। बाहर दिखाएंगे सबसे बड़े सन्यासी, अंदर में जैसे मौका मिले गर्दन काट लो। इसका उल्टा है, कपटता के उल्टा है सरलता। तो सरलता है तपस्या, कपटता अपने आप आ जाती है, उसमें कोई एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मीन्स, ब्रह्मचर्य मीन्स अपने इंद्रियों को संयमित करना। अहिंसा, अहिंसा मीन्स, हिंसा क्या होता है? दूसरे को कष्ट देना। अहिंसा मीन्स जो दूसरे को कष्ट न दे, दूसरे के लाभ के बारे में सोचे। एक तो हुआ कि उसको कष्ट देके, उसको पीड़ा देने से मुझे खुशी हो रही है, पर दुखे खुशी, दूसरे को दुख में देख करके हमें खुशी मिल रही है, ये आसुरी स्वभाव है। पर दुखे दुखी, जो दूसरे को दुख को देख करके दुखी हो जाता है, इसको बोलते हैं अहिंसा। तो सबसे बड़ा अहिंसा क्या होता है? कोई बताएगा? किसी को भक्त बनाना प्रभु जी। सबसे बड़ा अहिंसा है किसी को भक्त बनाना। तो आपने क्या किया प्रभु जी भक्त बनाने के लिए? प्रभु जी इनिशियल स्टेज में जब मैं इस्कॉन से जुड़ा था 2013 में, तो जी उस समय जब पहली बार मैंने भगवत गीता देखा था, भगवत गीता पढ़ा था, उसके पहले मैंने बाइबल भी पढ़ा था, लेकिन जो बाइबल में कुछ हमको समझ में नहीं आया था। लेकिन भगवत गीता में जो प्रोमिनेंट मेरे दिमाग में उस समय क्वेश्चन चल रहे थे, तो सारा क्वेश्चन मिल गया। तो हमको ऐसा लगता था कि ये बुक जो है हर किसी को पढ़ना चाहिए। और उसके कारण से मैं भगवत गीता जो स्टूडेंट लाइफ में ही था प्रभु जी, तो उसी टाइम ही जो है क्या नाम है, मैंने ढेर सारा मतलब 8 पेटी भगवत गीता खरीद करके फ्री में जी ही हर किसी को जो भी जिसको लगता था मैंने दिया था। जी। तो ये चीज था, लेकिन अब वो चीज सेवा कर नहीं पा रहा हूँ प्रभु जी। क्यों प्रभु? अब मैं जो है प्रभु जी गोरख में और जो बिजी रहता हूँ जहाँ पे मैं हूँ इस समय। क्या और बोला आपने? फिर से अपनी बोलिए। हाँ प्रभु जी, क्या बोला आपने? फिर से बोलिए। इस समय मैं जो जॉब कर रहा हूँ प्रभु जी, उसमें बोर्डिंग स्कूल है। अब बोर्डिंग स्कूल में चाहे जब जो है ड्यूटी लगा देते हैं, कभी कुछ भी हो, कभी जो है क्या नाम है, कुछ भी कोई भी टाइमिंग फिक्स ही नहीं रहता है, और यहाँ जी पे जी हमेशा ही रहना पड़ता है प्रभु जी। जी। तो 8 घंटा ही ड्यूटी होता है या ज्यादा समय? नहीं, मोर और भी ज्यादा हो जाता है प्रभु जी। जी जी जी। हाँ कोई बात नहीं प्रभु, जिसके साथ रहते हैं उसको ही आप बताएं। भगवत गीता आपने पढ़ी है, आप उनको बताएं। और हाँ। भगवत गीता, दूसरी चीज है प्रभु जी, भगवत गीता हमें हम्म, फ्री में नहीं देनी चाहिए। ठीक है? हाँ। फ्री में नहीं देनी चाहिए हमें। उस हम समय उतना नॉलेज नहीं था प्रभु जी मेरे पास, और जो हैं? ज्ञान भी नहीं था। ये मेरे शिक्षा गुरु भी बहुत बाद में बताया हमको, कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात उसके नहीं। पहले मैं खरीद करके और जो है अब दे भी अब चुका आज की था। बात कर लेते हैं, अब आज की बात कर लेते हैं, अब तो समझ में आ गया। एक्चुअली हाँ क्या है प्रभु। कि हम खरीद करके जब देते हैं ना, तो हमारे अंदर हम्म, अहंकार आता है, पहला चीज जो नहीं होना हाँ चाहिए। हाँ। नंबर 2, हम्म, जो हम जिसको देते हैं ना, उसको उसका वैल्यू नहीं पता होता है। वो हम्म,
एहसान करता है देने वाले के ऊपर कि चलो उन्होंने दिया मैंने रख लिया, उसके कारण उसको भी अहंकार होता है और वो खोलता नहीं है। तो हम ऐसा कर सकते हैं 300 रुपए की किताब लेकर के उनसे 100 रुपए लेकर के 200 हम अपने तरफ से ऐड करें, ये हम कर सकते हैं, ये अच्छा है। ठीक है प्रभु जी। दूसरा, हम अपने मित्र गणों को, अपने रिश्तेदारों को भगवत गीता का लिंक शेयर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, व्हाट्सएप पे शेयर करना है, 5 लोगों को मिलना है, रजिस्टर करो। मैं रजिस्टर नहीं कर पा रहा हूँ, अभी हम लोग क्लास में बात करते हैं, कई माताएं लेवल 1 में थे, क्विज नहीं कर पा रहे हैं, तो सपोर्ट करते थे ना, ये सब क्या है, ये भगवान की कृपा है, ये प्रभु जी सारा। मैं भी क्विज में रजिस्टर नहीं कर पाया, कल मैं ट्राई कर रहा था, हो नहीं पाया मेरा प्रभु जी। उसमें हाँ, पता नहीं क्या यूजर नेम पूछ रहा था, मेरे पास था ही नहीं यूजर नेम। कोई बात नहीं, आप स्नेहलता माता जी से बात कीजिएगा, वो आपका सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि हमें अहिंसा ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। सबसे बड़ी सेवा जो नामनिष्ठ प्रभु जी ने दी है हमें, हम हर बैच में दो चार अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों को ऐड करें। ठीक है प्रभु जी। अगर हमें भगवत गीता से लाभ हुआ है तो इस लाभ को हम दूसरे तक पहुंचाएं, तो क्या होगा कि भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होंगे। क्यों, हम क्या कर रहे हैं, जैसे कोई बालक मिलता है बाजार में, गुम हो गया, माता पिता से अलग हो गया, तो उसकी सेवा हम क्या कर सकते हैं, वो भूखा है बेचारा, तो हम उसको कुछ खाना खिला सकते हैं। मान लो उसको ठंड लग रही है तो उसको स्वेटर दे सकते हैं, कंबल दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो उसके लिए उपकार होगा कि किसी तरह पता करें और उसको उसके पिता माता से मिला दें। अगर उसके माता पिता से मिला देते हैं तो हमें दूसरे टाइम का भोजन भी नहीं देना पड़ेगा, ना कंबल देना पड़ेगा, और वो खुशी से रह लेगा अपने माता पिता के साथ। तो हम जिसको भगवत गीता देते हैं, चाहे पुस्तक देते हैं या ज्ञान देते हैं या लिंक देते हैं, तो उसका वो समझता है और भगवान के प्रति नतमस्तक होता है। भगवान बहुत खुश होते हैं कि मेरे एक बेटा जो उधर बिछड़ा हुआ था उसको मेरे पास लेके आ गया। तो ये पुत्र को पिता से मिलाने वाली सेवा है, तो हमें बढ़ चढ़कर इस पे हिस्सा लेना चाहिए। तो ये हुआ शारीरिक तपस्या। तो आप लोग 21 लोग हैं, तो 21 में से एक और मैं और स्नेहलता माता जी, ये तो सेवा कर रहे हैं। 19 लोग हैं, तो आप लोग कितने लोगों को मदद करेंगे रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए? 2-2 हरे 4-4 कृष्णा प्रभु जी, मैंने तो बहुत लोगों को लिंक दिए हैं आपके, पहले ही जी। दे दिए थे। और हाँ, प्रभु जी मतलब एक बात और, मैंने गीता दी है अपने फ्रेंड को, तो उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, तो क्या मुझे उनसे मांगने चाहिए? नहीं, मांगना नहीं चाहिए माता जी। आप देते समय उनको बोल सकते हैं कि इसका मूल्य इतना है, आप जितना मैंने चाहें दे सकते हैं। मैंने उनको बोला कि हमारे गुरु महाराज की एक सेवा चलती है जिसमें हर महीने गीता हम दान कर सकते हैं, तो आप अगर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। उन्होंने उसके लिए भी हानि करी, और जो मैंने दी उसके लिए भी उन्होंने कुछ लक्ष्मी नहीं दी, तो इसका मतलब हमें कुछ वो तो नहीं है ना प्रभु जी, जैसे आप कह रहे हो लेना चाहिए, तो कैसे नहीं, मांगे, ऐसे मांग नहीं सकते ना। नहीं माता जी, लेना चाहिए मीन्स आपको पहले बता देना चाहिए उनको, ठीक है। इसके बाद वो 10 रुपए भी देते हैं, मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें पहले बताना होता है, बाद में बताने से ना फिर हमारे रिलेशन खराब होने के डर होते हैं। जी फिर जी उनको लगने लगता है कि हाँ शायद ये कुछ कमाई करना चाहते हैं। और कई लोग ऐसे ज्ञान देते हैं, अरे इस्कॉन का लोगों को तो मैंने देखा है रोड पे खड़ा होकर के ट्रैफिक में बीच में आ जाते हैं, वहां पे एक्सीडेंट हो सकती है। जब उनसे 2 सवाल पूछो तो ये वो चुप हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान, आज के दिन में बात हुई थी ना गुरु, जब हमने गुरु की चर्चा करी थी, तो फ्री एडवाइस गुरु ज्यादा होते हैं माता जी। तो लोग ज्ञान देते हैं, हमें ज्ञान नहीं लेना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, जितना हो सके डिस्ट्रीब्यूट करना है माता जी। भगवत गीता जिसके पास पहुंचेगा वो उसका कल्याण करेगा, उसका नहीं करेगा उसके बच्चे का करेगा, बच्चे का नहीं करेगा उसके पोते का करेगा, पोते का भी नहीं करेगा तो कोई गेस्ट आएगा ना उसके घर में, वो पढ़ेगा, वो उसका कल्याण करेगा, किसी ना किसी का करेगा, ठीक है। जी प्रभु जी, हरे हमें कृष्ण। ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है। आगे भगवान बताते हैं वाणी की तपस्या।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब हमें करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकारी तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो सच्चे बात बोलना, सच्चा का बात कौन है? कोई बताएगा सच्चा बात कौन क्या है? शास्त्रों के द्वारा कही गई बातों को सच्ची बात कहा जा सकता है प्रभु। हरि बोल, हरि बोल। बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, हाँ प्रभु। भगवान का नाम सत्य है, लेकिन हमें समझ में कब आता है? जब पढ़ने के चले बाद। जाते हैं। हम्म। भाने वाले मतलब किसी के हृदय को न दुखाने वाले, भाने वाले का अर्थ ये है। हितकारी, किसी के लाभ करने के लिए, ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए हमें वाणी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेरे को मालूम है, आप बताओ इसका उत्तर। मुझे तो मालूम है, आप बताओ। अरे भैया, तुम्हें मालूम है तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? भौतिक संसार में आप ऐसे लोगों को बहुत देखोगे। हितकारी, ऐसे वाणी बोले जिसमें अगले का हित ना हो तो कम से कम आपका हित हो। जिसमें आपका भी हित नहीं है, जिसको बोल रहे हो उसका भी हित नहीं है, वैसे वाणी का उपयोग नहीं करना चाहिए। अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले, किसी को पीड़ा नहीं देने वाले ऐसे वाक्य बोलना है। ऐसे वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, ये वाणी की तपस्या है। वाणी की तपस्या है। हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवान की वाणी पढ़ रहे हैं, ये भी एक वाणी की तपस्या है। और हमें कैसे बात करना चाहिए? प्रिय बात बोलना चाहिए, सत्य बात बोलना चाहिए। सत्य और अप्रिय है उसको भी नहीं बोलना चाहिए। बोलने का तरीका है हमें ऐसे उसको चेंज करके बोलना चाहिए ताकि किसी को हर्ट ना हो। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि आप भगवान के बारे में बताएंगे और व्यक्ति नहीं सुनना चाहता है, उसको अगर बताएंगे तो वो द्वेष करने लगेगा। हो सकता है कल के दिन में वो सुनने की मूड बना सकता था, लेकिन अगर आपने जबरदस्ती आज बता दिया ना, तो फिर वो कल भी इस मूड में नहीं आने वाला है, तो ये अपराध हो जाएगा। तो हमें सही बात बोलना है, लेकिन सही अंदाजे में भी बोलना है। हार्ट ब्रेकिंग वाला सत्य नहीं बोलना है। हित की बात करनी है, चाहे वो आपके हित की हो या जिससे आप बात कर रहे हो उसके हित की हो। तीसरे लोगों की बात आपस में चर्चा नहीं करनी चाहिए। अमिताभ बच्चन गया था, वहां पे उसको ठेस लग गया, वहां गिर गया। भैया, न तेरे को इससे लाभ हो रहा है, न मेरे को लाभ हो रहा है। ऐसे लोग, ऐसी बातें क्या होती है? टीवी में होती है। मेरा मन तो ये है, तुम्हारा मन तो वो है, और 2,500 3,000 या 2,000 मिल जाता है उनको, बस बम बम। तो ऐसे बातें हमें नहीं करने से बचना चाहिए। ये है वाणी की तपस्या। आगे भगवान बोल रहे हैं मन की तपस्या क्या है। मना प्रसादात सौम्यत्वम मौनतात्म विनिग्रहम भाव संशुद्धि तपो मान मान समुच्यते। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। कोई तात्पर्य पढ़ेगा? हाँ प्रभु। मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। उसे इस तरह किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को श्री कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। हाँ बस प्रभु जी, इंद्रिय हो गया प्रभु हाँ जी। ओके। क्या बोल रहे हैं? मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग रहना, विलग करना। इंद्रिय तृप्ति क्या होती है? इंद्रिय को जो तृप्त करे उसे इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। ठीक है। तो हमारी जीवा कैसे, जीवा का विषय क्या है? स्वाद।
आज ये बहुत अच्छा आइटम आया, चलो चख के आते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो हम इंद्रिय क्या खाएंगे, पाप खा लेंगे। ठीक है, हमें क्या चखना है, प्रसाद। तो जीवा का विषय स्वाद है, तो उसको हमें नियंत्रित करना है, कैसे, भगवान के प्रसाद से। जीवा के बाद आंख एक इंद्रिय है। आंख क्या चाहता है, अभद्र वस्तुओं को देखना चाहता है। तो आंख को कैसे हम आंख की कैसे तपस्या करेगा आंख, भगवान को निहार करके। हम भगवान के चरण स्पर्श कमल को देखें, कितना सुंदर लगता है, भगवान की विग्रह को देखें, भगवान के एक एक अंग पे हम ध्यान रखें। वो क्या होगा, हमारे इंद्रिय को तृप्ति से विलय हो जाएगा, वो भगवानमय हो जाएगा आंख। अगर हम भगवान की वाणी सुने, भगवान के गाथा सुने, भगवान के लीला सुने, भगवान के नाम सुने कान से, तो क्या होगा, ये कान हमारा जो एक इंद्रिय है ये शुद्ध हो जाएगा। नासिका, अगर भगवान का पुष्प का गंध सूंघे, जो तुलसी माता है उनका गंध सूंघे, तो क्या होगा, हमारा नाक जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति से विलय करना। हमारे को हर इंद्रिय जो हमें विचलित करता है, हमें परेशान करता है, क्या करेगा ना, ये डिओड्रेंट ले आते हैं, ये इत्र ले आते हैं, ये सेंट ले आते हैं। सेंट किस लिए, कहाँ बना था, सबसे पहले कोई बता सकेगा? हरे कृष्णा, सेंट की आवश्यकता क्या पड़ी थी, कब पड़ी थी? सेंट की आवश्यकता वेस्टर्न कंट्री में पड़ी थी, जहां पे ठंडी इतनी होती है, लोग 4-4 दिन 6-6 दिन नहीं नहाते, वो एक दूसरे के से नजदीक जाते हैं तो बदबू आती है, तो सेंट डाल डाल करके गंध को छुपाते थे। अब भारत ऐसे देश में जहां पे 3-3 बार नहा सकता है व्यक्ति, वहां पे सेंट लगाए, कितना मूर्खता है। तो हमारी नाक क्या चाहती है, अच्छे अच्छे सेंट सूंघना चाहती है। हमें कौन सा सेंट देना है, भगवान का पुष्प का सेंट दे अपने नासिका को। तो ऐसे ऐसे करके हम अपने इंद्रियों को बस में कर सकते हैं। अब इंद्रियों को बस में करेंगे तो ये क्या होगी, मन की तपस्या होगी। संतोष, सरलता, गंभीरता, संयम और जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। क्षमा करें, आज 20 हो गया है। श्लोक इसमें 28 है, 17 है, चल रहे हैं। ठीक है, श्लोक संख्या 17। श्रद्धया परया तप्तम तपस त्रिविधम नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्त सात्विक परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो कौन कौन सी? सात्विक तपस्या क्या है? 3 प्रकार की, श्रद्धा के साथ में, भौतिक लाभ के इच्छा के बिना, और परमेश्वर हेतु की जाती है, जो भगवान के लिए की जाती है। ये तपस्या को सात्विक तपस्या कहते हैं। राजसी तपस्या के बारे में देखें, सत्कार मानत पूजार्थम दंभो तपो दंभेन चैव यत् क्रियते तद्धिहं प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी अर्थात रजोगुणी कहलाती है। यह तो न तो स्थायी होती है और न शाश्वत होती है। तो राजसी तपस्या कैसी होती है? दंभ के पूर्ण होती है, दूसरों से सम्मान प्राप्त करने के लिए, सत्कार के लिए, पूजा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और ये अस्थाई भी नहीं होता और शाश्वत भी नहीं होता। तामसी तपस्या के बारे में क्या बोलते हैं भगवान? मूढ़ ग्राहीणात्मनो यत्
पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थम वा तत्ताम समुदाहृतम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी तपस्या है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जो मूर्खतावश, ऐसा तपस्या जो कोई जस्टिफाइड ना हो, बेवकूफी के अलावा कोई भी ना हो, आत्म उत्पीड़न के लिए, दूसरों को विनाश करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए, ऐसी तपस्या को तामसी तपस्या कहा गया है। तामसी तपस्या कौन सा है, कोई उदाहरण दे सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, जैसे किसी देवी को प्रसन्न करने के लिए उसकी बलि चढ़ाना, वो भी एक तामसी है। जी जी जी। और कोई एग्जाम्पल, कोई ऐसा तपस्या का नाम बताइए जो मूर्खतापूर्ण हो। 3 कैरेक्टरिस्टिक बताया है, मूर्खतापूर्ण, आत्म उत्पीड़न के लिए और दूसरों को विनाश करने के लिए किया जाता है। मूर्खतापूर्ण कौन सा होगा? मूर्खतापूर्ण जिसमें बाबा जी नाखून बढ़ा रहे हैं, 6 फीट का नाखून हो गया उनका, दिखते हैं बाहर से तपस्वी, लेकिन नाखून बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। छत पे बैठे हुए हैं, नीचे नाखून बढ़ रहा है, किस लिए बढ़ा रहे हैं नहीं मालूम। कोई आत्म उत्पीड़न के लिए। कई जगह देखेंगे आप, कोई लोहे का शिक्षा अपने जिह्वा से पार कर देंगे। क्या कर रहे हैं? देवी का तपस्या कर रहे हैं। देखा है आपने कहीं? फोटो देखा है कहीं? देखा है प्रभु जी। हाँ, तो ये है तामसी तपस्या आत्म उत्पीड़न के लिए। मूर्खतावश ऐसे उटपटांग, बाबा जी ने हाथ उठाए हुए हैं, 20 साल हो गया हाथ नीचे नहीं किया है, यह है मूर्खतापूर्ण तपस्या। आत्म उत्पीड़न के लिए देखा, और दूसरे का विनाश करने के लिए तो बहुत सारी तपस्या होती है। ये जो काला जादू होती है वो दूसरे का हानि के लिए किया जाता है, वो सब तामसी तपस्या कहा जाता है। अब 3 प्रकार के दान के बारे में भगवान बता रहे हैं। श्लोक संख्या 20। दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो क्या बोल रहे हैं? कर्तव्य समझकर। क्या कर्तव्य है? हमें दान देने का कर्तव्य क्या मतलब क्या हुआ? हमारा कर्तव्य है क्या दान देना? क्यों हमें दान देना चाहिए? आप लोग फटाफट बताइए, काफी लेट हो चुके हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, हमें दान इसलिए देना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं तो इसमें जो है बहुत तरीके से हमारे कर्म बनते रहते हैं, और इसके कारण से अगर हम जो अपने धन को कुछ परसेंटेज में अगर जो है साधु को देते हैं, जो वैष्णव जन हैं उनको अगर देते हैं तो वो भगवान की सेवा में आता है प्रभु जी। वो सात्विक दान नहीं हुआ प्रभु। हाँ। हरे कृष्णा वो प्रभु जी, जैसे मंदिरों में मंदिर निर्माण के लिए, इस्कॉन मंदिर हो गया, यहाँ की सेवा के लिए। हाँ, तो वो सात्विक दान में आएगा, वो तो शुद्ध सत्व में जाएगा प्रभु। सात्विक दान उसको बोलते हैं जो कर्तव्य समझ करके किया जाता है। कर्तव्य समझ करके, जैसे चिड़िया को दाना देना। चिड़िया कौन है? वो आत्मा है। वो हम उनके बड़े हमारे पास ईश्वर ने ज्यादा बुद्धि दी है चिड़िया से, ठीक है? तो चिड़िया को देना ये हमारी जिम्मेवारी है। कोई गरीब व्यक्ति है, कोई आदमी ठंड से ठिठुर रहा है, उसको हम कंबल दे दिए, क्या किए? उसके जीवन की रक्षा कर दी, ये दान।
और हम उम्मीद नहीं करते हैं कि जिस व्यक्ति को जो ठंडी लग रही थी उसको हमने कंबल दिया, वो हमें कंबल देगा। ये भाव से अगर दिया है तो ये दान सात्विक है। कृषि प्रत्युपकार के आशा के बिना वो हमको करेगा, ये आशा नहीं होनी चाहिए। कर्तव्य समझ करके, क्यों भगवान ने मुझे दिया है, मुझे इस लायक समझा है कि उस व्यक्ति का जिसको मैं दे रहा हूं, हो सकता है उसका जिम्मेवारी मेरे ऊपर दिया है। कई बार क्या होता है कि घर में एक बुद्धिमान भाई होता है, एक थोड़ी बुद्धि कम होती है, तो पिताजी क्या कहते हैं कि छोटे भाई का ध्यान रखना, कहते हैं ना, तो ये हमारा फर्ज बन जाता है। उसी प्रकार जो पशु हैं, जो निर्धन हैं, कई बार निर्धन लोग को अकल नहीं होती कि पैसा कैसे रखा जाता है। आप उसको जितना पैसा दे देंगे, वो पहले खाना खा लेगा, इसके बाद कुछ और खराब कर लेगा, इसके बाद दारू जाकर के पी लेगा। तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसको उतना ही दें जो बर्बाद ना करे और वो अपने भोजन का प्रबंध कर ले। तो भोजन कराना ये सात्विक दान हुआ। किसी को जीने की आपने उसको अवसर दिया कि और दिन जी सके, भगवान का मंत्र का जप वगैरह कर सके। बिना प्रत्युपकार की आशा से समुचित काल का ध्यान रखते हुए, ऐसा नहीं कि धूप में कंबल बांटने गए और वो इकट्ठा कर लिया 5 लोगों से, जाकर के बाजार में बेच दिया, उस बेच करके दारू पी लिया, ऐसा नहीं। समुचित काल, समुचित स्थान, योग्य व्यक्ति जो जरूरत वाला है उसी को दें, ऐसा दान को सात्विक माना जाता है। श्लोक संख्या 21 राजसी दान के बारे में भगवान बता रहे हैं। यत्तो प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी या राजसी दान कहा जाता है। वो प्रत्युपकार की भावना से किया। तो हमने पंडित जी को दिया दान और पंडित जी ने हमारे सबको छुपा करके हमारे को उससे ज्यादा फल दे दिया, 3 किलो फल दे दिया, तो ये क्या होगा? देन लेन हो गया, ये दान नहीं हुआ। ठीक है। प्रत्युपकार की भावना से किया हुआ जो दान है वो राजसी दान है। कर्म फल की इच्छा से किया हुआ, अनिच्छा पूर्वक किया हुआ, कोई आया, अब अपना साख है, वो बोला कि भाई चंदा दीजिए, मेरा मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अब हमारा इज्जत खराब हो जाएगा, 10 लोगों के बीच में मांगा है चंदा, मेरे को देना ही पड़ेगा, चलो भाई 1000 रुपया लिख लो। नहीं 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 सेठ जी, 5000 से कम में काम नहीं चलेगा। अरे यार अभी तो मंदी चल रही है, 1000 से काम चला, चलो चलो 5000, चलो ठीक है ले लो। मन तो नहीं था लेकिन दे दिया। ये दान कौन सा है? ये रजोगुणी दान है। ठीक है। हाँ, कोई कुछ कहना चाहता है? आप लोग म्यूट रखें अपने को, अगर कोई चर्चा नहीं करनी तो ठीक है। अब तमोगुणी दान के बारे में भगवान बताते हैं। अदेश काले यदानम पात्रेभ्य दीयते असत्कृतम अवज्ञात तद्दामम सर्वोद्धृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी दान कहलाता है। तो क्या अपवित्र स्थान में, अपवित्र स्थान में दान क्या अर्थ क्या हुआ? तामसी दान। अरे तामसी दान की ही बात हो रही माता जी, कौन सा स्थान की बात हो रही है? अपवित्र स्थान में जो दान दिया जाता है, अनुचित समय में जो दान दिया जाता है, किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित ध्यान किए और आदर से किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो अपवित्र स्थान में दान कैसा दान होता है? कोई किसी का कोई अनुभव, कोई जानकारी? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा है या कुछ ऐसे जाके हम लोग पैसा देते हैं तो वो तामसी दान होता है प्रभु जी। जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। कई लोगों को देखेंगे वो शराब के ठेके के बाहर में बैठे रहेंगे और बोलेंगे कि मेरे को
हेल्प मी टू बाई लिकर। इतने विश्रम होते, बोलते हैं कि शराब खरीदने के लिए पैसा नहीं है, मेरे को दे दो दान। और लोग बड़े शौक से जाकर के देते हैं, अरे यार इसका भी तो मन कर रहा होगा पीने का, हम पीने जा रहे हैं, इसको भी दे देते हैं। इसको बोलते हैं अपवित्र स्थान में। एक चुटकुला आया था कि एक भिखारी मंदिर के पास बैठा हुआ भीख मांगता था रोज के रोज। तो उसको 50 रुपए 60 रुपए, पहले का बात है, जब 10 रुपए में 5 रुपए में चाय मिल जाती थी, या कुछ और सस्ता समय रहा होगा, आई डोंट नो आज कितना मिलता है क्या होता है। तो उसको 60 70 80 रुपए मिल जाते थे दिन भर में, तो उसका खाना पीना हो जाता था। और खाना पीना भिखारियों को क्या चाहिए, खाना भी उनको मिल जाती है, बस पैसा जमा करने का होता है या फिर किसी को देना होता है, लाइक दैट, ऐसा होता है कुछ। तो बेचारा पैर उसका जख्म हो गया था, लगड़ा रहा था, और मंदिर जहां वो बैठता था वो थोड़ा सा दूर था उसके घर से। तो एक दिन उसको आने में कष्ट हुआ, नहीं पहुंच पाया, तो वो रास्ते में आ रहा था, तो रास्ते में कहीं रुक गया। देखा कि शराब का वहां पे दुकान था, वहां पे लोग आ रहे थे, और ये भिखारी है बेचारा बैठ गया वहां पे। वो तो पीड़ा से बैठ गया, लेकिन लोग सोच रहे हैं कि ये भीख मांगने वाला यहाँ पे है। और जो वहां पे जो लोग हैं वो भी पूरे टाइट है, पूरे पिए हुए हैं, नशे में हैं। तो उनको वो तो अपना अभिमान में रहते हैं। कोई 100 रुपया दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है। इस बेचारे के पास एक घंटे के अंदर ही 10-20 हजार रुपए हो गए। तो सोचता है कि अरे ये तो मंदिर जाकर के मैं बेकार करता था, यही आके आगे से बैठा करूंगा। ऊपर में देखता है, भगवान को बोलता है, अरे भगवान आप एड्रेस कहाँ का देते हो, रहते कहाँ में हो? एड्रेस तो बताया था, मंदिर में रहता हूँ, लेकिन रहते मेन तो यही है वो। तो ये दान कैसा है? ये तामसी दान है। अनुचित समय में, ठीक है, अनुचित समय में, जैसे किसी को कंबल देना हो, हम गर्मी के समय में देने चले जाएं, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। अगर किसी को बर्फ वाला पानी पिलाना है, दिसंबर में पिलाना शुरू कर दो, उसकी आवश्यकता नहीं है। किसी अयोग्य व्यक्ति को, जिसको नहीं चाहिए, जो डिजर्विंग नहीं है, वो आदमी लाइन में बैठ जाए, उसको देना। बिना ध्यान के वो पैसा आपसे लेकर के पता नहीं जुआ खेलेगा, या फिर चाकू लेकर के आएगा, किसी को मर्डर करेगा, मालूम नहीं, आपने बिना ध्यान और बिना आदर के दे दिया। तो ये है तो, लेकिन ये तामसी दान कहा जाता है, क्योंकि उसके पास भगवान ने उसका इंटेंशन जान लिया था कि ये आदमी पैसे को होल्ड नहीं कर सकता है। ये पैसा इसके पास होगी तो ये बंदूक खरीदेगा और 2 4 5 लोगों को उड़ा देगा। तो भगवान ने उसको निर्धन इसलिए बनाया हुआ था, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको सहायता करी, किस लिए? 2 4 लोगों को उड़ाने के लिए। उसका पाप आपको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? हरे कृष्णा। मिलेगा आपको प्रभु जी। मिलेगा, हाँ। तो ये सिर्फ दान बात सफिशिएंट नहीं है, हमें बड़ा ध्यान पूर्वक देना होता है कि कौन सा दान हमें करना है, कौन सा दान हमें बचना है। भगवान इसलिए हमें बता रहे हैं। श्लोक संख्या 23। ओम तत्सद इति निर्देशो ब्रह्मास्त्रे विधम स्मृतम ब्रह्मास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। वे तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। क्या बोलते थे? ओम तत्सत बोल के सब कुछ भगवान को, परब्रह्म को अर्पण कर देना होता है। इसलिए भगवत गीता के जब आप लोग रिसाइटेशन सुन रहे होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा, हर चैप्टर के अंदर में एक ये बोला जाता है, ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। अध्याय का नाम प्रथमा अध्याय
हाँ, प्रथम अध्याय या द्वितीय अध्याय, इसके बाद उसका नाम लेते हैं। तो क्या होता है, ओम तत्सत के हम अपने पाठ को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। तो ये क्या होता है, ये भगवान के पास चला जाता है। इसका हमें कोई पुण्य कोई पाप नहीं मिलता है। तो हमें कैसे दान करना चाहिए, हमें दान जो धन भी है हम भगवान को दान करें, भगवान के पास दें, ताकि भक्तों के लिए, भगवान के मंदिर बनाने के लिए उसका उपयोग हो। ये सबसे बड़ा दान होता है। श्लोक संख्या 24, तस्मात्म ओम इत्युदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तम सततम ब्रह्मवादिनाम। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप के समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो यज्ञ दान तप कोई भी क्रिया हो उसकी शुरुआत कैसे करते हैं, ओम से। जैसे प्रभुपाद ऋग्वेद का श्लोक लिखा है तात्पर्य प्रभुपाद जी ने, ओम तद विष्णु परमं पदम, विष्णु के चरण कमल में परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। अब तत् के बारे में भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, संधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियते मोक्ष कांक्षी भी। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ दान तप और दान को तत्शब्द कह करके संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तो कोई भी यज्ञ दान तप को तत् कह के करना चाहिए, जिससे कि वह भव बंधन से हमें मुक्त करे, हमें बंधन में न डाले। श्लोक संख्या 26-27, सद्भावे साधु भावे च सदित्येत्य प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदीर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप और दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं वे सत्य हैं। अश्रद्धया हुतम दत्तम तप्तम कृतम च यत् असिद्धित्युच्यते पार्थ न च प्रत्येह नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो बिना श्रद्धा के न यज्ञ न दान न तप करना चाहिए, क्योंकि वो अभी के लिए व्यर्थ है, बाद के लिए भी व्यर्थ है। तो इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है। आप लोगों का ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रेखा पारिक माता जी, अनुष प्रभु जी, इंद्र प्रभु जी, कमलेश प्रभु जी, आरती माता जी, रूमा जोशी माता जी, और सबके एज यूजुअल वीडियो ऑफ है। किसी का कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं। प्रभु जी, वो क्विज के लिए हमको लॉगिन करना था, वो हो नहीं रहा था प्रभु जी। ललित प्रभु जी बोल रहे हैं क्या? हाँ प्रभु जी। स्नेहा माता जी है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण भैया। माता जी, हमको वो दिक्कत हो रहा था, उसमें यूजर नेम पूछ रहा था तो हमको समझ में नहीं आया था उसमें क्या डाले। एक बार ईमेल आईडी डाले तो वो गलत बता रहा था वो। जी प्रभु जी, आपको लॉगिन करना होता है।
लॉगिन नहीं हो पा रहा है माता जी, यही तो 2-3 बार हमने किया था। जी प्रभु जी, ऐसा कई बार होता है कि आपने अगर ऑलरेडी कहीं लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी यूज करी होगी तो नहीं हो पाता है। तो आप इसलिए काम आप ये कर सकते हैं कि आप एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करके एंड पासवर्ड आप उससे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है माता जी, ओके ओके। जी प्रभु जी। लॉगिन तो बहुत जगह है। कोई और मेल आईडी यूज कर सकते हैं प्रभु। ठीक जैसे है कोई प्रभु जी। ऑफिशियल मेल आईडी होती है तो ये ऐसा कोई बुरा चीज तो जाता नहीं है, तो कई बार पर्सनल वाला में यूज किया होता है तो दूसरा मेल आईडी से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, ठीक। या अगर इशू आ रही हो फिर भी तो आप मुझे एक मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो दे दूंगी। ठीक माता जी, हम जो है क्या नाम है व्हाट्सएप पे, अरे क्या नाम है, कहाँ पर मैसेज करूँ आपको? जी माता आप जी आप व्हाट्सएप पे। माता जी ग्रुप पे आप वीडियो डाल दीजिए, जिसको जिसको परेशानी होगी वो प्रयास करेगा ठीक कर लेने का, या फिर जी आपको आप अपना नंबर भी डाल दीजिए ताकि आपको कांटेक्ट हाँ किया जा सके। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। मैं भी वही क्विज के लिए आज ट्राई कर रही थी, मेरा भी डिस्टर्ब ही आ रहा था, नहीं हो रहा था कंप्लीट। स्नेहा माता जी, थोड़ा हम माता जी का नंबर है, आप माता जी से कांटेक्ट कर लीजिए। और कल हमारा क्लास ये लेवल 2 पूर्ण हो जाएगा। परसों के दिन में क्विज के लिए चर्चा करके आप लोग क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, सही रहेगा स्नेहा माता जी। जी प्रभु जी। कल हमारा कोर्स हो जाएगा, परसों रोज हम लोग चर्चा कर सकते हैं प्रश्न के बारे में। किसी का कोई प्रश्न है या क्विज कैसे सपोर्ट होएगा वो कर लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कल का क्लास किसी कारणवश हम नहीं ले पाए तो उसका वीडियो चाहिए प्रभु जी। प्रभु जी माता जी सारा वीडियो दे दीजिए अब तो। जी ठीक है, प्रभु जी, कल से लेवल 2 रिकॉर्ड। का सारा वीडियो। जी जी माता जी, आज प्रभु ग्रुप जी में डाल जैसे दीजिएगा। जी प्रभु जी जैसे कल का absentee लगा है तो उसके लिए फिर प्रभु जी। उसके बारे में माता जी कुछ बता सकते हैं? नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है पास्ट अटेंडेंस नहीं होती है। जी प्रभु जी। रिकॉर्ड में टेम्परिंग नहीं करना चाहिए, हम भक्ति कर रहे हैं ना। जी, और किसी का कोई इश्यू, कोई प्रश्न हो? दान के बारे में सुनिए। प्रभु जी अगर हम मंदिर के अलावा किसी को दान देते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पात्र दान के योग्य है या नहीं है? माता जी ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, मुझे भी समझ में नहीं आती। एक्चुअली क्या है कि आप किसको दे रहे हैं, वो क्या करने वाला है आपको नहीं मालूम जी है। प्रभु जी। वो क्या क्या बोल करके ले जाने वाला है और क्या उसका काम करने वाला है आपको नहीं पता है उसका। इसलिए सबसे अच्छा दान है, अगर हम किसी को अन्नदान भी करते हैं तो हमें क्या चाहिए कि हम भगवान को भोग लगा लें और भगवान का प्रसाद उनको दे दें। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी को दिए हैं तो हमने क्या किया है, पुण्य किया है। ठीक है, पुण्य का फल प्राप्त करने के लिए फिर हमें यहाँ आना पड़ेगा, तो हमें पुण्य से भी बचना है, पाप से भी बचना है। सबसे अच्छा है भगवान को दे दीजिए, भगवान को भोग लगा दीजिए, इसके बाद दुनिया को बांट दीजिए। पहला चीज, इसमें आपका अहंकार नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अपना तो आपने कुछ दिया नहीं। जी प्रभु आपने जी। भगवान को जब आप अर्पित करते हैं तो भगवान का ही वस्तु होता है, आपके अंदर अहंकार नहीं आएगी। और जब भगवान को दिया तो भगवान का जो प्रसाद है कोई खाए क्या फर्क पड़ता है। दूसरा, उसकी शुद्धता हो जाती है, वो प्रसाद खा रहा है, फिर अनाज नहीं खा रहा है। जी प्रभु जी। सबसे अच्छा दान है भगवान के पास अर्पित कीजिए और वहां पे भोग लगा करके जितना मर्जी लोगों को बांटिए।
हरे कृष्णा अच्छा, प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, ये जो आपने बोला था, जैसे भगवान ने बोला है कि हमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों से उठना है, तो हमें तीनों तरह के दानों में से भी, दान से भी तो उठना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल उठना पड़ेगा प्रभु जी, तो बिल्कुल उठना जो पड़ेगा। जो जो दान हम जो है क्या नाम है वैष्णव आचार्यों को देते हैं, मतलब वो दान नहीं, मतलब कि हम वो अपने सत्व पर। में नहीं होता, वो शुद्ध सत्व में होता है। अच्छा, ठीक क्योंकि प्रभु जी, ओके। क्योंकि आप वैष्णव आचार्य को देते हैं, वैष्णव आचार्य उसको अपने बच्चों को नहीं बांट देते हैं, वो भगवान हाँ, को भोग लगाते हैं और दुनिया को बांट देते हैं। ठीक प्रभु जी, मतलब वही करना सबसे उच्च होता है, सही होता है प्रभु जी। होता है, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, मैं बीच बीच में क्या करती हूँ, वीकली जो स्टेशन के प्लेटफॉर्म होते हैं ना, वहां पे जो गरीब लोग बैठे रहते हैं, कभी बना के खाते हैं या भीख मांगते हैं, तो मैं उनको वहां पे बिस्किट वे सब डिस्ट्रीब्यूट करके आती हूँ। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है माता जी, आप आलस करते हो, बिस्किट बनाओ घर में और डब्बा ले जाकर के सबको बांट दो भगवान को भोग लगाने के बाद। आप क्या करते हो, बाजार से खरीद लेते हो आसानी की वजह से, और उससे सोचते हो कि उनका पेट भर रही हो। जी तो प्रभु जी, कभी बिस्किट आप भी कभी पाप फल कर रहे खिलाती हूँ। हो, उनको भी पाप खिला रहे हो। भगवान ने क्या बोला है, यज्ञ शिष्टा सिनासंतो मुच्यंत सर्व किल विषयी भुंजते ते तुम पापा ये पचनते आत्मकारणात्। भगवान बोल रहे हैं कि अपने पचाने के लिए, अपने खाने के लिए जो भोजन बनाते हैं वो पाप खाते हैं। तो आपने तो खुद भी नहीं बनाया, आपने क्या किया, परचेज किया बिस्किट, है ना, बिस्किट परचेज किया तो क्या है, पाप है, भगवान को अर्पित नहीं हुआ। क्योंकि तो आपने तो, चलिए आपने तो पुण्य भी किया था, पाप भी किया था, तो आप उसको झेल लेंगे। लेकिन जो रोड पे है ना, वो पहले से उधारी में है, पहले से उसने कुकर्म किए हुए हैं, उसके कुकर्म को आपने और बढ़ा दिया। पहले पापी था पहले से, आपने थोड़ा सा पाप ऐड कर दिया, तो उसका फल आपको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? नहीं प्रभु जी, मिलना चाहिए। तो आपका उसको पुण्य भी हुआ। क्यों? मैंने पाप क्योंकि किया। क्योंकि आपने उसको और जीने का मौका दिया, इसलिए आपको पुण्य भी होगा और पाप भी होएगा। तो आपको पुण्य के लिए भी जन्म लेना पड़ेगा, पाप के लिए भी जन्म लेना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं, हमारा जन्म ना हो। जी ठीक है प्रभु जी। माता? जी जी तो आप घर में बनाइए, भगवान को भोग ले आइए, पैकेट में डाल के आइए और खूब बांटिए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो कक्षा को विराम देंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र करके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, वैष्णव गुरु महाराज की जय, सारे वैष्णव की जय, गुरु परंपरा की जय, आप सब भक्तों जय की। हरे जय। अरविंद कृष्ण, प्रभु की जय। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी कोट कोट दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। माता